सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अभी बात चली कि शायद हसमुख जी ने कहा था कि आंचलों को डेवलप करना चाहिए। अच्छा लगा मुझे कि पहले बार किसी ने इस बारे में सोचा, नहीं तो हमारी संस्था की दौड़ बम्बई से शुरू होती थी, बम्बई तक ही रुक जाती थी। आंचलें प्राय एक दो आंचल के सिवा मुझे नहीं लगता कि पूरे 5 साल के कार्यकाल में कुछ ऐसा किया हो या संस्था को सहयोग दिया हो जो यहाँ बताने लायक हो। नाम के लिए 8 आंचल और 8 अध्यक्ष जरूर होते हैं, लेकिन न उनके लिए कोई कार्य निर्धारित किया जाता है, न उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी है, न कोई जवाबदेही है। लेटर पैड छपाते हैं आंचल अध्यक्ष और 5 साल निकल जाते हैं। इसके ठीक विपरीत मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बॉम्बे के माध्यम से आंचल का डेवलपमेंट हो, बजाय इसके इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए कि आंचल के माध्यम से बॉम्बे ऑफिस का डेवलपमेंट हो। अगर आंचल के अध्यक्ष ईमानदारी से काम करते हैं, कुछ परिणाम देते हैं, तो मैं मानता हूं कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी बॉम्बे ऑफिस के लिए ही होता है वो, और उसको आगे आने में शायद बहुत मदद मिल सकती है। इसलिए इसके लिए कार्य प्रणाली सुनिश्चित करनी चाहिए कि आंचल के क्या अधिकार हैं, क्या दायित्व हैं और उनको क्या सुविधा प्रोवाइड की जानी चाहिए, क्योंकि एक बॉम्बे ऑफिस सब जगह नहीं पहुंच सकता, ये तय है। और अंचल अध्यक्षों को भी आपका कार्य क्षेत्र बढ़ाना चाहिए। जिला स्तर पे छोटा बड़ा किसी न किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करना चाहिए, ताकि आप उस जिले की कोई भी अच्छी बुरी खबर है तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पास पहुंच सके और उसका जो भी समाधान है किया जा सके। सीमित दायरे में जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, वहां तक ही जानकारी पहुंच पाती है। आम आदमी तक किसी भी तरह की आपके अच्छे अचीवमेंट है वो भी नहीं, और आपकी कुछ खामियां हैं वो भी नहीं पहुंच पाती है, या किसी के सुझाव हैं वो भी आप तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक इसका कोई ऐसा फेडरल सिस्टम तैयार किया जाए जिससे पूरे भारत को कम और बेस्ट जितना हो सके कवर किया जा सके। फंड रेजिंग के लिए इन्होंने एक सुझाव दिया था कि सदस्यता में कुछ हिस्सा आंचल का रखा जाए, तो बैंक अकाउंट खुलाओ आप, ताकि आंचल वाला किसी से पैसे ले सके, दे सके, या उसके आयोजनों को लेके कुछ छोटे मोटे खर्चे हों तो सब ऐसे नहीं होते हैं कि वो खर्चे बियर कर सके, इसलिए आपकी गतिविधियां रुक जाती है इस डर से। तो आप कम से कम इस बारे में क्या बेस्ट पॉसिबल हो सकता है उस पर विचार करें। सभी आंचलों को इस बारे में फंड के बारे में सुनिश्चित करें कि भाई अगर आयोजन करते हैं जनहित में, समाज हित में या संस्था हित में, तो उसके लिए आप लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, ताकि इस पे आयोजन करने से कोई डरे नहीं। दूसरी बात है फंडिंग को लेके संस्था के लिए बहुत पहले एक चर्चा में आया था कि जहाँ भी पंच कल्याणक या चतुर्मास कलश स्थापना, आजकल तो फैशन चल गया है, चतुर्मास और पंच कल्याणक बहुत होने लग गए हैं, और अनाप शनाप करोड़ों रुपए वहाँ खर्च भी हो रहे हैं। उसकी कोई धार्मिक उपयोगिता तो मैं थोड़ी बहुत मान सकता हूँ, बाकी अन्य कोई उपयोगिता नहीं है। तो इस बहती गंगा में एक कलश अपना भी स्थापित हो और अपने भी एक डुबकी लगावें, तो मेरे ख्याल से साल में तो जितना टोटल कलेक्शन आज तीर्थ क्षेत्र कमेटी भारतवर्ष से कर रही है ना, उतना खाली कलश माध्यम से किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत आसान नहीं है। इसके लिए मेरा सुझाव है कि हमें जो नामचीन 10, 20, 25 हमारे आचार्य साधु भगवंत हैं, उनके पास निवेदन रखना चाहिए और उन्हीं को बाउंड कर देना चाहिए कि ये आपकी जिम्मेदारी होगी। जो भी प्रतिष्ठाचार्य होंगे या आयोजन जिनके तहत हो रहा हो,
वही साधु की जिम्मेदारी इसमें सुनिश्चित करनी चाहिए और उनको इसमें मेरे ख्याल से कोई ऐतराज़ नहीं होगा। ऐतराज़ लोकल कमेटियों को होता है, लेकिन साधु चाहे तो न कोई कमेटी ऐतराज़ कर सकती है न कोई और। तो ये बहुत इजी है सोर्स पैसा इकट्ठा करने का। आप सभी का, स्पेशली जो आज नए पदाधिकारी जितने नियुक्त हुए हैं, उन सबको 5 साल के लिए एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं, इस अपेक्षा के साथ कि समाज और संस्था आपसे जो अपेक्षा करती है वो आप पूरी करेंगे और अपना धर्म निर्वाह करेंगे। खाली लेटर पैड और अध्यक्ष कहलाने के से हटके थोड़ा इसमें अपना सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।